चलिए हम आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे क्या सीखेंगे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से अधातु के अणु का बनना। क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से अधातु के अणु का बनना। एक बात बताओ, अणु जो होता है वो अधातु का होता है कि धातु का होता है? अधातु का होता है। धातु का क्या नहीं होता है? सोच के बताना। समझ, हमारे पास बहुत है, केमिस्ट्री है ना, इसके पास सब सवाल का जवाब है। क्योंकि हम Na2 तो कहीं देखे नहीं है। तू लोग देखा होगा कहीं Na2 देखा है? अकेले में नहीं देखा होगा। Na2 अकेले में देखा है कहीं? ये कहाँ पे होगा? इस तरह से होगा Na2Mg, इस तरह से हो सकता है। Na2O देखा होगा, सॉरी Mg गलती लिख दिए थे, Na2O हो सकता है। तो ये 2 दूसरे किसी का है, O का है। Na2 इस तरह से नहीं होगा। Md2 Md3 नहीं देखा होगा। क्या है? ये धातु है। ये धातु है, आपस में कांटे का टक्कर होता है। ये आपस में लेन देन नहीं करता है तो नहीं बनता है अणु। ये देखा है कहीं पे आज तक? आज तक तो यह देखते आए हैं। ये कबो अकेले नहीं रहता है। देखा है कहीं? N2 देखा है? हाँ, इस तरह रहता है। S2 देखा? ये क्या है? ये सर, ये सब गैस है, ये सब अधातु है। क्या है? अब इस समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। यहाँ पे समझिए, हम जिस काम के लिए इसमें आए इसको बताते हैं। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने अधातु तत्व के अणु। अब इसमें सबसे पहले बता देते हैं। चलो गोबर गणेश खड़ा हो जाओ। इलेक्ट्रॉन का नाम सुना है? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था ना भाई। इलेक्ट्रॉन होता कहाँ पे है? तो देखो, इलेक्ट्रॉन होता ही जानना जरूरी है ना। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करे, इलेक्ट्रॉन को पता नहीं है क्या चीज। तू बताओ सिखा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है? तक परमाणु के कक्ष में होता है। कहाँ पे होता है? और नाभिक में प्रोटॉन। देखिए, परमाणु में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। हाई नाभिक में होता है। कहाँ होता है? हाई कक्ष में होता है। कुछ ये बातों अगर पते नहीं होगा ना तो हाई सब पढ़ाना है कुत्ता के आगे बीन बजाने जैसा हो जाएगा। समझ रहा है ना? तब बताओ, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है? कक्ष में। कहाँ पे रहता है? कक्ष में रहता है। तो वो जो कक्ष में रहता है ना, उसी के लेन देन से अणु का निर्माण होता है। उसी के लेन देन से, उसी के साझेदारी से अणु का निर्माण होता है। साझेदारी कैसे होता है भाई? तो देखो ध्यान से समझो, ये सब मैंने समझे में नहीं आएगा तो लोग। साझेदारी कैसे होता है एक बार बता दे, फिर हम उदाहरण के साथ समझाएंगे। देखिए, मान के चलिए कोई ऐसा अणु है जिसके बाहरी कक्ष में एगो इलेक्ट्रॉन है। कोई बात नहीं, हो रहा है, सेकेंड चल रहा है। हाई लोग तो है अब। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ भाई, हो गया। मान लो कोई, चलो मत मानो, इधर देखो, इसी को देखो, समझाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा। चलिए आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के अणु का बनना। हाइड्रोजन के अणु का बनना। तो हाइड्रोजन के संकेत कितना होता है? H। इसी उदाहरण में हम समझा देंगे जो समझाना चाह रहे थे। अब दूसरे किसी का उदाहरण देने से बढ़िया कि 4 को लिखे, इसी का उदाहरण देकर समझा दे। लास्ट तक सबको समझ में आ जाएगा। देखो रे, हाइड्रोजन का संकेत कितना होता है? H। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? असंयोजकता। अब परमाणु संख्या 1 का मतलब है कि हाइड्रोजन के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितना है? 1। और जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उतने न्यूट्रॉन का संख्या होता है। तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी कितना होगा? 1। कोई दिक्कत नहीं है। और जितना प्रोटॉन रहता है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है, उतने इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में घूमते रहता है। हाँ बता रहा हूँ, वहाँ पे जा रहा है, पहले ही समझ लो। परमाणु संख्या कितना है? 1। तो ले, इसको ई दिखाई दे रहा है ना, ये हाइड्रोजन का नाभिक है। एगो प्रोटॉन, एगो न्यूट्रॉन और एगो इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है। पहले का कक्ष कितना क्या है? के। उसमें सीट कितना है? 2 गो सीट में इलेक्ट्रॉन कौगो है? एगो सीट खाली है। तो या फिर ये देगा पूर्ण रूप से भाई हम आपके हैं, या एगो लेगा, यही ना हो सकता है। या साझेदारी भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब हाइड्रोजन है, इसके परमाणु संख्या कितना है? वो का हम ऐसे करेंगे तो तू करेगा। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है? 1 है। तो परमाणु संख्या 1 है, इसमें खाली कितना है? तो जितना खाली रहता है ना वो कथी हो जाता है? संयोजकता। या जितना खाली किया जाता है वो कथी हो जाता है? संयोजकता। कुछ समझ में आ गया? इसका मतलब इसको एगो का आवश्यकता है। कितने का आवश्यकता है?
अब देखिए यहाँ पे लिखे भी है, एक और हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर हाइड्रोजन अणु H2 का निर्माण होता है। इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच एकल आबंध होता है। होता क्या है, तो अभी हम लोग देखे हैं कि हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में एगो इलेक्ट्रॉन, ओके, एगो इलेक्ट्रॉन को ऐसा स्विच करते हैं। अभी कह रहा है कि ना एक और हाइड्रोजन, तो एक और हाइड्रोजन आएगा उससे एक एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करेगा। एक और हाइड्रोजन, ओकर तो वही हाल है, ओकर बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, एक। हो गया। हाइड्रोजन को अपने संतुष्टि के लिए कितना आवश्यकता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब टोटल 2 का जरूरत होता है, तो एगो पहले से है, तो आवश्यकता कितना का है अतिरिक्त एगो का। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि काम करते हैं ना कि मान के चलिए जो आपके पास है उसको भी हम अपना बना लेते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो हाई हाइड्रोजन खुश हो गया। आई कहेगा ठीक है, तो आपके पास जो है वो हम अपना बना लेते हैं, तो ये हाइड्रोजन क्या चीज हो जाएगा खुश। दूगो से मतलब है इसके बीच में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, एक जोड़ा, तो एक लाइन खींचेंगे। आगे चलते हैं अगला स्टेप में, H इसके बीच कौन बंद है, एकला बंद, और इसको और सही कर देंगे तब बन जाएगा H2। इसी तरह से हाइड्रोजन अणु का निर्माण होता है, हाइड्रोजन अणु का निर्माण होता है। अभी बच्चा है हाइड्रोजन, इसमें क्या पढ़ाए हम, अब पढ़ाया जाए तो इसमें से 1 साल तक लगातार पढ़ाया जाएगा हाइड्रोजन पे सिर्फ। लेकिन चलिए हमको और देखना है क्लोरीन, वहाँ पे कुछ बढ़िया से बता देंगे। देखिए क्लोरीन का अणु का बनना, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, इसका विन्यास होगा 2 8 17। का मतलब पहले कक्ष में 2 गो पूरा फूल, दूसरे में 8 गो पूरा फूल, और तीसरा में क गो रहेगा 7 गो, तो 7 गो है ना, इसको जरूरत कितना का होता है 8 गो का, तो अभी कितना चाहिए एगो, क्लोरीन को कितना चाहिए, तो क्या करेगा, क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, गलत कि सही, कैसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। अरे क्या बताया तू, 2 8 7 परमाणु संख्या बता भाई, बोलेगा कौन सा तत्व है, 2 8 7 दे देगा तो 17 होता है ना, ओ माय गॉड, तो ये हो जाएगा क्लोरीन। 2 8 1 किसका है, 2 8 10 1 11 सोडियम का। तो इस तरह से देगा ऑब्जेक्टिव में, देखना इस तरह से रहेगा कि किसका विन्यास है, तो तू लोग जोड़ लेना, परमाणु संख्या याद जाएगा तो निकल जाएगा। इस बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन 7। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 7 को बाद एक और मिल जाए तो कितना हो जाए। अब दूसरे क्लोरीन परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर एकल आबंध के साथ क्लोरीन अणु Cl2 बनाता है। कैसे बनाता है, तो मान लीजिए क्लोरीन है, बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या 17 है, तो 17 को नहीं दिखाया जाता, बाहरी कक्ष में जो है उसी को दिखाया जाता है। चलिए जैसे मुखिया जी विशाल को दिखाते हैं, वही तरह बाहरी कक्ष में कितना है उसी को दिखाता है। अभी बाहरी कक्ष में कौन है, विशाल है, कितना है भाई, मान लेते हैं बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 2 6 1 7, 7 को होता है क्लोरीन में, और सूत रहा है, सो रहा है बाबूआ, सपना में तू गाना सुनता रहो। हो गया, दोनों का दोनों क्या है, तैयार है, दोनों के दोनों क्या है, तैयार है। अब चाहिए कितना, एगो को 8, जरूरत कितना का है, तो ये कहेगा कि हम लोग तो अपने भाई अपने जात बिरादर के हैं, तो एगो दे दो भैया। अब देखो, अब इसके पास 2 2 4 2 6 1 7, इसको भी काउंट करेगा, कहेगा तोहरो का जी हो हमार हो, तो ये हो गया खुश। आई कहेगा ठीक बता, तोहरो हमार हो, ये खुश। अब यहाँ पे क्या बना, तो यहाँ पे बना कि Cl, कितना का साझेदारी हुआ है, तो कितना आदमी है उससे मतलब नहीं है, कितना लेन देन होता है उससे मतलब है। तो एक जोड़ा लेन देन, एक इधर से एक इधर से, तो एक इधर से एक इधर से एक रेखा खींच दीजिए, तो यहाँ पे Cl के बीच एकल आबंध, कौन आबंध, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। क्लोरीन के अणु में
निम्नलिखित आबंध होते हैं? एकल, द्वि, त्रि, कोई नहीं, तो काजी बोलेंगे एकल आबंध। समझ में आ रहा है ना? तो आगे चल के क्या बन जाएगा? Cl2। ओके, कोई दिक्कत नहीं? चलिए, अगर यहाँ पे बाउंस जाए तो एक और यहाँ पे है, उसको बता देते हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ लिखे है, किसका है भाई? ऑक्सीजन के। चलिए, अब तो सब समझ में आ गया। अब फास्ट समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन के ऑर्गन बना, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8। तो 8 होता है, तो पहले कक्ष में 2 गो, दूसरे कक्ष में कितना? 6 गो। यानी बाहरी कक्ष में कितना हो गया? बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन संख्या 6। समझ में आ रहा है ना? बहुत हो जाएगा। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना आवश्यकता है? 2 गो। वाह भाई। और इसे ऑक्सीजन परमाणु के साथ, मतलब दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके द्वि आबंध द्वारा ऑक्सीजन का एक अणु O2 बनता है। कैसे बनता है? थोड़ा सा उत्तर जाता है, इस पर से दिखाते हैं। देखो भाई फटाफट, ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में कितना है? 6 गो। तो 2 गो सामने रखते हैं, एगो इधर, एगो इधर, 2 गो इधर, फिर एक और ऑक्सीजन है, 2 गो इधर रख देते हैं। तो ये भैया इसके पास 6 गो है, तो ये बोलेगा कि ये थोड़ा सा हमको ये को नहीं चाहिए, हमको दोनों चाहिए। क्या चाहिए? दोनों। देखता है कभी कभी दोनों लड़के के शादी के साथ कर देता है लोग, तो उसका देखो इधर। अब यहाँ पे देखो, इसके पास कितना होगा? 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। इसको भी अपने में काउंट करेगा। अब वो अपना हो गई। इधर देखो, ये भी बोलेगा ही अपना हो गई। इसके पास कितना हो गया? 8। हुआ क्या? तो O इसके बीच में कौन आबंध? द्वि आबंध। यही बताना चाह रहे थे हम। और ऑक्सीजन कौन होगा? तो O2। अरे उसके अंदर द्वि आबंध है, लेकिन ऑक्सीजन है कितना? 2 गो ना है, तो O2 का निर्माण हो गया। इधर देखिए नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के परमाणु संख्या कितना? 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 होगा। बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 5। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना आवश्यकता है? 3। और ये दूसरे नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन मिलेगा तबे अणु बनेगा ना भाई। अणु भी 2 प्रकार का होता है, अब इसमें हम नहीं बताएंगे, बड़ा हो जाएगा। अब कितना? 3 की आवश्यकता होती है। अब दूसरे से साझेदारी करके त्रि आबंध बनाता है ना। कैसे बनाता है? N3 नहीं होता है, N2 होता है। चलिए, नाइट्रोजन है, बाहरी कक्ष में कितना? 5। तब 5 है पक्का। 3 गो, एगो इधर, एगो इधर, कोई दिक्कत? नाइट्रोजन के कितना हो गया भाई? तो एगो इधर कर दिए। अब 2 गो और 3 गो, 5 गो, एक कितना चाहिए? 3 गो चाहिए। तो 3 गो चाहिए, तो है ना से 3 गो। हाँ, 3 गो इसलिए लिख रहा है कि लेने में आसानी होगी। इसको इधर रहेगा, तो उधर रहेगा तो फिर चित्र नहीं बन पाएगा अच्छा से। और ये भी बोलेगा हमको भी तो चाहिए, तो 3 गो बंद। यानी नाइट्रोजन में कितना आबंध बनता है? त्रि आबंध बनता है। तो नाइट्रोजन कौ गो है? 2 गो। भाई 2 का मतलब है कि 2 गो नाइट्रोजन मिलके अणु बनाया हुआ। समझ में आ गया? बहुत बहुत धन्यवाद। रोक दो इसको।